हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहेड विद साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे सेल डायग्राम के बारे में और सेल वॉल के बारे में। पिछली क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, बट मैं ये सोच रही थी कि एक सेल का एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर जो है वो बच्चों के सामने अगर रखा जाएगा तो सेल का डायग्राम एटलीस्ट वो समझ पाएंगे। उसके बाद फिर वी विल गो अहेड विद सेल वॉल एंड विद द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। तो लेट्स अंडरस्टैंड द सेल डायग्राम। अब यहाँ पे सेल डायग्राम आप देख लो, इस तरीके का सेल डायग्राम होता है। ये एक बहुत ही बेसिक सेल डायग्राम है। इसमें क्या है, हमने ये पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है सेल की, ये सेल है, इस सेल की जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के ऑलमोस्ट मिडिल में और सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं सेल में वो क्या है, हमारी ऑर्गेनल्स हैं। तो यहाँ पर जैसे एक लाइजोसोम है, गोल्गी बॉडी है, न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी ये ब्लू से बना है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो ब्लैक से दिख रहा है डॉट्स ये राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये सेंट्रोसोम है। ये जो ऑर्गेनल्स हैं इनका एक डायग्राम मैंने आपको एक बेसिक सा डायग्राम बना के दिखा दिया है सेल का। ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके पहले हम समझ लेते हैं सेल वॉल क्या होती है। अब हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या पढ़ा है कि वो सेल की जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो ये सेल वॉल क्या होती है, इसमें वॉल वर्ड यूज हुआ है तो ये भी कोई कवरिंग जैसा कुछ ही लग रहा है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, फंगस में पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल्स पे सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, और सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होगा, जैसे कि प्लांट सेल में होता है, तो सेल वॉल जो होती है वो आउटरमोस्ट कवरिंग हो जाएगी यहाँ पर। ओके, तो सेल वॉल यहाँ पे क्या होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। किस केस पे, प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में और फंगस में। उसके बाद ये होता है कि सेल वॉल जो होती है वो काफ़ी रिजिड होती है। अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या स्टडी किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑर्गेनिक और लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, और सेल वॉल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज की कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की बने होने की वजह से जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर किया जाए तो प्लांट सेल कंसिडर टू बी मोर having more strength as compared to the animal cell because of the presence of cell wall in the plant cell. Alright, अब इसके बाद क्या होता है, हमें क्या समझना है कि सेल जो होती है वो अगर उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो वो क्या करती है, श्रिंक कर जाती है, क्योंकि पानी जो होता है वो सेल से बाहर चला जाता है। सेल लूजेस वाटर और सेल विल श्रिंक। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सेल जो होती है वो श्रिंक कर जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और ये जो फिनोमेना होता है इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब ये जो प्लाज्मोलिसिस का फिनोमेना कह लें, या फिर जो ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है, या फिर जो सेल पानी को अब्सॉर्ब करता है या फिर लूज करता है, ये चीज़ सिर्फ लिविंग सेल्स में पॉसिबल है, डेड सेल्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर ऑस्मोसिस होना है तो वो लिविंग सेल में ही पॉसिबल हो सकता है, वो डेड सेल में पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा है कि जो सेल होती है वो क्या, जो सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरिया में, फंजाई में और प्लांट सेल्स में सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि सेल जो होती है वो टॉलरेट करती है वेरी डायल्यूट मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एक्सटर्नल मीडिया कह दो, हाइपोटोनिक या फिर सोल्यूशन कह लो। तो यहाँ पे क्या करता है, सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि प्लांट जो होता है, प्लांट सेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डायल्यूट सोल्यूशन या फिर डायल्यूट एक्सटर्नल मीडिया को विदस्टैंड करता है against bursting. Okay, can withstand या फिर tolerate very dilute external media without bursting. अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल को किसी बहुत ही ज़्यादा डायल्यूट एक्सटर्नल मीडिया में रख दिया जाए, बहुत ही डायल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया या फिर सोल्यूशन में रख दिया जाए तो वो बर्स्ट नहीं होती, फटती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेल जो होती है वो पहली बात तो पानी को गेन करेगी, पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी। जब पानी को अब्जॉर्ब करेगी तो वो एक प्रेशर वो स्वेल करेगी, स्वेल करके वो क्या करेगी, सेल वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और सेल वॉल क्या करेगा, ऑपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन दी सेल। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रेशर एक तरीके से बैलेंस हो रहा है, इसलिए सेल जो होती है वो बर्स्ट नहीं करती। सेल वॉल जो होता है वो ऐसा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि सेल स्वेल होने के बाद भी बर्स्ट नहीं करती, क्योंकि सेल वॉल और सोलन सेल
एक दूसरे को इक्वल प्रेशर से एक दूसरे के ऊपर एक इक्वल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है कि जो सेल होती है, प्लांट सेल जो होती है, वो सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया को टॉलरेट कर लेता है विदाउट बर्स्टिंग। उसके बाद क्या होता है, प्लांट सेल्स जो होता है, इसीलिए मतलब देयरफॉर लिखा है प्लांट सेल्स कैन टॉलरेट मच बेटर चेंजेस इन एक्सटर्नल मीडियम। तो प्लांट सेल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल मीडिया हो गया या फिर सराउंडिंग मीडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के बाद भी टॉलरेट कर ले जाते हैं उसको। पर ये एनिमल सेल्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल रिजिड होती है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जिसके चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उसे बहुत सारे चेंजेस अगर हो रहे हैं सराउंडिंग मीडियम में या फिर एक्सटर्नल मीडियम में, बहुत सारे चेंजेस होने पर हो सकता है कि एनिमल सेल फट जाए। लेकिन प्लांट सेल जो होती है, सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से, रिजिडिटी की वजह से, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की वजह से वो फटती नहीं है। तो आज के इस वीडियो पे हमने डिस्कस किया सेल का बेसिक सा डायग्राम, जिसमें हमने ऑर्गेनल्स को दिखाया एक तरीके से, और ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और हमने डिस्कस किया सेल वॉल के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ हमें और समझ में आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, राइट। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में पाई जाती है, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑर्गेनिक और लिपिड मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लेकिन जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चेंजेस इन एक्सटर्नल मीडियम को टॉलरेट कर पाते हैं। So that is all for this video. Please like, share and subscribe. Thanks for watching.